जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत भौतिकी के स्थिर वैद्युतिकी खंड से जो टॉपिक था आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, तो इससे पहले के वीडियो में हमने आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को पढ़ा था। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत आवेश के संरक्षण के सिद्धांत के कुछ उदाहरण की व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पहला उदाहरण लेते हैं कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को हम लोग प्रकृति में होने वाली बहुत सारी भौतिक घटनाओं से अवलोकित कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं कि हाँ, आवेश संरक्षित रहता है। आवेश ना तो नष्ट होता है और ना ही आवेश को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो हम लोग क्या ले लेंगे, एक कांच की छड़ ले लेंगे। एक कांच की छड़ ले लिए, ये पहला उदाहरण यदि हम लोग ले तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। और एक प्राकृतिक घटना घर्षण, ना एक भौतिक घटना घर्षण की क्रिया करेंगे। अब कांच की छड़ को हम रेशम के कपड़े से घर्षण करवाएंगे। तो घर्षण हमारी भौतिक घटना है, यानी फिजिकल इवेंट्स है जो हम लोग होते देखते हैं अपने दैनिक जीवन में। घर्षण से बहुत सारी हानियां भी होती हैं, घर्षण से बहुत सारे हमें लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो इस भौतिक घटना को घर्षण, यहां एक भौतिक घटना करवा दिए, घर्षण, फ्रिक्शन। जब हम क्या कर रहे हैं, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से घर्षण कर देते हैं, तो इस अवस्था में कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला और कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकला और रेशम के कपड़े पर आरोपित हो गया। तो अब हम इस स्थिति में देख रहे हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला। तो कांच की छड़ से जो भी इलेक्ट्रॉन निकला, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आया। तो हम देखें कि हमने एक भौतिक घटना किया, घर्षण की क्रिया की, और इस क्रिया में एक पदार्थ से, एक वस्तु से आवेश, इलेक्ट्रॉन के रूप में आवेश निकलकर दूसरी वस्तु पर मौजूद हो जाता है। तो यहां ना तो आवेश उत्पन्न हो रहा है, रेशम के कपड़े पर हम आवेश को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, और कांच की छड़ के आवेश को नष्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। यहां आवेश का क्या हो रहा है, पुनर्वितरण हो रहा है। आवेश कांच की छड़ से निकल के, इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से निकल करके रेशम के कपड़े पर आ जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ला सकते हैं हम। इलेक्ट्रॉन को, ऐसी कोई फिजिकल घटना नहीं है जिसके द्वारा हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं। तो उत्पन्न भी नहीं, इलेक्ट्रॉन को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन का ना ही हम नाश कर रहे हैं, इसका नाश भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कर क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन अपने स्थान में परिवर्तन कर रहा है। कांच की छड़ से निकल करके इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर जा रहा है। तो इस तरीके से आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही आवेश नष्ट होता है, सिर्फ आवेश का पुनर्वितरण होता है। तो इस उदाहरण से हम समझ जाते हैं कि आवेश क्या है, संरक्षित रहता है। और इन सारी भौतिक घटनाओं को हमने जब देखा तो हमने एक सिद्धांत लिखा, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत, जो एक प्राकृतिक नियम है। अब अगली बात जब हम करें कि आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को अन्य
दूसरी भौतिक घटनाओं से अभिव्यक्त कर पाए। तो हम यहां देख रहे हैं कि गामा किरण, इसके बारे में अब चर्चा करेंगे, गामा किरण के बारे में, कि विशेष अवस्था में अत्यधिक ऊर्जा युक्त लगभग कितना 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट गामा किरणों से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पन्न होते हैं। कि जब हम लोग अत्यधिक ऊर्जा युक्त यदि ये हमारा क्या है, गामा किरण, और इस गामा किरण की ऊर्जा कितनी है, बहुत अधिक हो, और वो ऊर्जा कितनी हो, गामा किरण की ऊर्जा 1.02 यानी अत्यधिक ऊर्जा युक्त, और इस ऊर्जा का मान लगभग बराबर हो कितना, तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस प्रक्रिया में कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के युग्म उत्पन्न होते हैं। कि अब ये अत्यधिक ऊर्जा युक्त गामा किरणें आगे टूटकर इनसे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन मुक्त होता है। इन दोनों का निर्माण हो जाता है किससे, जब हमारा गामा किरण ऊर्जा के किस मान पर, लगभग 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर पहुंच जाता है। तो उस स्थिति में गामा किरण दो कण, एक इलेक्ट्रॉन कण और दूसरा पॉजिट्रॉन कण, पॉजिट्रॉन कण में परिवर्तित हो गया। अब ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, और पॉजिट्रॉन पर धनावेश। पॉजिट्रॉन पर कौन सा आवेश, धनावेश, एडवांस प्लस क्यू चार्ज, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश माइनस क्यू। अतः हम देखते हैं कि कुल मिलाकर नेट आवेश इन कणों के उत्पन्न होने के पहले और बाद दोनों समय इन पर मौजूद आवेश, यानी अर्थात हम इस गामा किरण के आवेश को लिखें Q = 0, गामा किरण का भी कुल आवेश 0 था। और यदि हम इन दोनों आवेशों के बीजगणितीय योग के मान को करें, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के प्रतिकण है, उल्टे कण है, तो इस प्रतिकण में जितना ऋणावेश का परिमाण होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो इसके आवेश का मान तो सिर्फ वो माइनस में होता है, और पॉजिट्रॉन पर उतना ही आवेश प्लस में होता है। तो इस तरीके से यदि हम इसका बीजगणितीय योग करें, प्लस क्यू अब प्लस माइनस क्यू, तो फिर इन दोनों कण के आवेश का कुल योग प्राप्त करें, तो यह भी क्या होगा, 0। तो हम देख रहे हैं कि यहां क्या है, आवेश गामा किरण से इलेक्ट्रॉन बनने के पहले गामा किरण का कुल आवेश 0, और यदि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बनने के बाद इसके कुल आवेश की गणना करते हैं तो वो भी 0। तो इसका मतलब है कि आवेश संरक्षित है, आवेश ना तो नष्ट हो रहा है और ना ही आवेश का निर्माण हो रहा है। तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को यह प्रक्रिया, यह भौतिक घटना भी क्या करती है, दर्शाती है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं कि पॉजिट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, कि जितना पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है। और जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन के अत्यंत नजदीक आता है तो वे परस्पर संयोग करके गामा किरण की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रक्रिया में भी कुल आवेश क्या होता है? शून्य होता है। अब इसी प्रक्रिया को हम उल्टी दिशा में करें। अभी हम लोग गामा किरण से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्राप्त कर रहे थे। अब इसी प्रक्रिया को जब हम उल्टी दिशा में करें कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को अत्यंत नजदीक ला दें ना, एक दूसरे के अत्यंत नजदीक जैसे लाते हैं तो वे परस्पर संयोग होकर के किसका? गामा किरण का निर्माण कर देते हैं। तो अब हम यहां भी देख रहे हैं कि जब इस भौतिक घटना को करवाते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को एक दूसरे के अत्यंत नजदीक लाते हैं तो गामा किरण का निर्माण होता है। और गामा किरण का कुल आवेश 0 और इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन का आवेश -q और +q। तो गामा किरण बनने से पहले कुल आवेश 0, यदि दोनों कण के आवेश के बीजगणितीय योग को निकालते हैं तो 0, और फिर गामा किरण बनने के बाद भी आवेश की गणना करते हैं तो q = 0, क्योंकि इन दोनों कणों के समावेशित रूप से गामा किरण का निर्माण हुआ। अब इन दोनों प्रक्रिया से हम आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को अच्छी तरीके से समझ गए कि आवेश संरक्षित रहता है। आवेश का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, और आवेश के संरक्षण के सिद्धांत का कोई अपवाद अभी तक हमारे यूनिवर्स में प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये सर्वमान्य नियम है। तो इसके बाद के टॉपिक पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।